नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाज क्रांति न्यूज़ पर। मैं हूं अरविंद रावत और आज हम जो बड़ी खबर लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं उत्तराखंड का एक पूरा गांव 1.5 लाख में बिक गया। सुनने में यह वाक्यांश आपको बड़ा ही हैरानी वाला लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। ये जो भ्रष्टाचार जो गांव पूरा 1.5 लाख में बिका है, ये केवल विभाग की लापरवाही के कारण नहीं, ठेकेदार की लापरवाही के कारण नहीं, अपितु ये पूरे गांव के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की वजह से हुआ है। इसका खुलासा कैसे हुआ, इसके लिए हमारे साथ नौगांव लोदन गांव के एक युवा जो राजस्थान में अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी छानबीन, इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए तमाम चैनलों से संपर्क किया। तो इसी परिदृश्य को देखते हुए हमारे साथ इस भ्रष्टाचार की पूरा वाक्यांश आखिर क्या है, इसी भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए उत्तरकाशी जिले के नौगांव के लोदन गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा राजेंद्र नौटियाल जी। आइए राजेंद्र नौटियाल जी से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ है। इन तमाम बातचीत को समझने के लिए हम राजेंद्र नौटियाल के पास लौटते हैं। अभी प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाई गई थी, हर घर जल हर घर नल, जल मिशन का कार्य था, जिसको पेयजल विभाग इसमें कार्य करवा रहा है। इस विषय में मैंने 1-2 महीने पहले आवाज़ उठाई थी। मैं जब इस विषय में आवाज़ उठाई तो मैं जिला प्रशासन को भी लिखित में दिया था। जिला प्रशासन ने जो मैं लिखित में दिया था, जिला प्रशासन ने उसमें जल निगम को लिखित में दिया कि तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद मैंने मीडिया के माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुंचाई थी और पेयजल विभाग आज भी इस विषय में ना तो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है और ना वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं लगातार जल विभाग के जो अधिकारी हैं उत्तरकाशी में, उनसे लगातार संपर्क में हूँ। मैं उन्हें डेली कॉल करता हूँ। वो मुझे यही आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई का कोई हुई नहीं है। करीबन इसमें 1.5 या 2 महीने हो गए हैं, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अपनी आवाज़ को मीडिया तक भी पहुंचाया था। पर्वतजन डिजिटल चैनल है, उसके माध्यम से भी मेरी आवाज़ को उठाया गया था। पहाड़ टीवी है, पहाड़ टीवी के माध्यम से भी आवाज़ उठाई गई थी। आज तक जल निगम इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनके जो एई हैं, जेई हैं, इनसे भी मेरी बात होती है। ये भी यही बोल रहे हैं कि हम जाएंगे और धरातल पे जो कार्य हो रखा है उसे हम देखेंगे। तो महोदय, ये सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए। 1.5 या 2 महीने हो गए, आज तक प्रशासन के द्वारा या जल निगम के द्वारा आज तक इसमें कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जिसमें मामला था, हमारे गांव में जो कार्य आया था जल निगम का, मामला ये था कि जो गांव का जो ठेकेदार था उसके अंडर में ये कार्य था। ठेकेदार ने कोई कार्य तो किया नहीं, मेरे हिसाब से कोई कार्य भी धरातल में नहीं हो रखा है। 9 लाख का बजट था, कोई कार्य भी धरातल पे नहीं हुआ है। किसी भी स्तर पे कोई भी कार्य धरातल पे नहीं किया गया, जिसमें 5-7 पाइप जो है और 1-2 कनेक्शन दे रखे हैं। तो ठेकेदार ने क्या किया, एक गांव में मीटिंग बिठाई थी। मीटिंग के तहत फिर ठेकेदार ने गांव वालों को 1.5 लाख रुपए देने की बात की थी, जो कि अब मेरी जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। मेरे लाइव भी आया था, मेरे लाइव में भी ये वीडियो मैंने डाल रखी है और उसके माध्यम से, लाइव के माध्यम से मैंने जितना भी कार्य हो रखा है धरातल पे, मैं वो सारा दिखा चुका हूँ। तो मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ और जो मैं आज बोलूँ, मैं टारगेट करूँगा सिर्फ जल निगम को और जिला प्रशासन को।
एक आम आदमी जब परेशान होता है और जब कोई भी कार्य, ये जैसे मैंने एप्लीकेशन लगा के मैं परेशान हूँ, या मैं भी चाहता था कि इस काम को अच्छी तरह से गांव में किया जाए, और मैं कोई भी आदमी अगर आवाज़ उठाता तो एक विश्वास पे उठाता है कि मैं अगर प्रशासन के पास जाऊंगा तो प्रशासन मेरा सपोर्ट करेगा या प्रशासन इस कार्य को देखेगा। तो ऐसा कुछ सपोर्ट मेरे को नहीं मिला है। प्रशासन को भी मैंने लिखित में दे चुका हूँ, प्रशासन ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। जल निगम को लिख के दिया था, जल निगम भी इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा रहा, अगर ठेकेदार ने काम सही करवाया था तो ठेकेदार गांव वालों को 1.5 लाख रुपए क्यों दे रहा था। और जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो गांव में एक युवा शक्ति है, एक युवा शक्ति बना रखी, गांव के जो नवयुवक लोग हैं उन्होंने एक युवा शक्ति बना रखी है। तो जिसमें ये वाली मैं जो मेरे माध्यम से जो बातें आई थी मीडिया में, मैंने जो बातें डाली थी, तो गांव वाले युवा शक्ति है उनके द्वारा, उनका एक ग्रुप है, उसमें मेरे को अवैध जो भाषाएं होती, अवैध भाषाओं का मेरे को प्रयोग किया उन्होंने। और नवयुवा साथियों को तो मेरा सपोर्ट करना चाहता बट उन्होंने मेरा सपोर्ट ना करके मेरा अपमान किया और मेरे खिलाफ़ अवैध टिप्पणियाँ लिखी गई। और सोशल मीडिया में जब मैं लाइव आया था तो सोशल मीडिया में भी उन लोगों ने एक फेक आईडी बना के मेरे परिवार के बारे में अवैध टिप्पणियाँ करवाई है। एक फेक आईडी थी, सुमित शर्मा के नाम से थी, बाद में फिर सुनील शर्मा किया, फेक आईडी था, उसका भी खैर मैं पता कर ही रहा हूँ कि किसने वो आईडी बनवाई थी। और मेरे को गांव वाले इस विषय में काफ़ी गाली गलौज, मतलब ये तक बात हो रही है कि इसको गांव से निकाला जाए या इसको गांव से बाहर किया जाए, ऐसे आदमी गांव में नहीं चाहिए, या मैं कुछ गलत किया था। मैं तो जनहित के लिए लड़ रहा था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, अगर कोई भी योजना आती है तो योजना के तहत धरातल पे कार्य होना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, योजना के तहत कोई कार्य हुआ ही नहीं, बट मेरा अपमान किया गया। इस योजना का दुरुपयोग किया था ठेकेदार ने, जिसमें गांव भी इन्वॉल्व हुआ। इसमें ठेकेदारी करप्ट नहीं है, गांव वाले भी करप्ट हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को इस विषय में न्याय मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बट जब ये काम को रोका गया था, फिर बाद में इसमें जब मैं राजस्थान में रहता हूँ, फिर जब मैं राजस्थान आया हूँ तो उसके बावजूद ये कुछ और हल्का फुल्का काम करवाया गया। तो मैं जल निगम से आज भी यही कहना चाहता हूँ कि महोदय, या तो किसी को विश्वास मत दीजिए। आपको गवर्नमेंट ने इसलिए बिठाया कि आप जन समस्या का समाधान कीजिए। कोई भी अगर प्रशासन का आदमी है तो आपको इसीलिए ही गवर्नमेंट आपको पे करती है कि आप तो जल समस्या का समाधान कीजिए। बट आप जन समस्या का समाधान तो कर नहीं सकते हो, आप तो जन समस्या और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, आप तो इसको बढ़ावा दे रहे हो। आप तो जो करप्शन करने वाले जो लोग हैं, आप तो उनके साथ हो, आप तो उनसे मिले हुए हैं। जल निगम के जो अधिकारी हैं मुकेश जोशी जी है, उनसे मेरी बार बार मेरी बात होती है तो मुकेश जोशी जी मुझे यही बोलते हैं कि इस विषय में कार्रवाई होगी। तो महोदय, मुकेश जोशी जी को मैं यही कहता हूँ कि महोदय, झूठा आश्वासन ना किसी को दीजिए और ना झूठे आश्वासन देने की आप कृपा कीजिए। महोदय, जब आपको जिला प्रशासन ने लिखित में दे चुका है कि आप इसमें कार्रवाई कीजिए, और आप फिर भी अपने ना एई को भेज रहे हैं ना आप जेई को भेज रहे हैं अपने, इसमें जो जिसके अंडर ये कार्य हो रहा है जेई है, एई है, कफूला जी है। तो कफूला जी हैं और एक कोई दीपक रावत है शायद कोई इसमें जे। तो आज तक कोई भी ना तो साइड में आया, ना उन्होंने साइड देखी। और मैं जल निगम से ये पूछना चाहता हूँ कि महोदय, आप मुझे लिखित में दीजिए कि इस योजना के तहत आपने कितना पेमेंट ठेकेदार को दे रखा है आपने। और मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि आपने कितना पेमेंट दे रखा है, और
जितना आपने पेमेंट दे रखा आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि इसके तहत काम हो रखा है या नहीं हो रखा है। 9 लाख का बजट था, 7-8 पाइप थे, जबकि आप देख सकते हैं मेरा जो राज नोटियाल के नाम से FB अकाउंट है, फेसबुक पेज है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अपनी लाइव वीडियो भी बना रखी है और लाइव वीडियो में मैं सब कुछ दिखा रखा हूँ कि किस तहत इस योजना के तहत कार्य हुआ या नहीं हुआ। मैं आवाज़ उठाई थी, जनहित के लिए आवाज़ उठाई थी, पूरे गांव के भले के लिए आवाज़ उठाई थी, पर इसमें गांव वालों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि गांव वालों को तो ठेकेदार ने 1.5 लाख रुपए दे रखे थे, तो इसीलिए गांव वाला मेरा कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है। और जहाँ पे जो नौजवान लोग हैं, नवयुवक जो लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, उन्हें मेरा सपोर्ट करना चाहता, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरा अपमान किया, मेरे खिलाफ़ अभेद्य टिप्पणियाँ लिखी और मेरे को गलत ठहराया। उनकी भी मेरे पास, उनका जो ग्रुप है उसके मेरे पास कॉपी है, स्क्रीनशॉट है। वो अगर चाहेंगे तो मैं समाज क्रांति जो न्यूज़ है उसके माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास वो भी डॉक्यूमेंट है जो जिला अधिकारी महोदय जी को जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने फिर पेयजल विभाग को लिखित में दिया। पेयजल विभाग आज भी इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहा है, जबकि इसको पहले पहाड़ टीवी भी दिखा चुकी है और पर्वत जन डिजिटल जो चैनल है वो भी दिखा चुके हैं इसको। तो आज तक मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और मैं आज भी जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आश्वासन मत दीजिए, आश्वासन मत दीजिए। अगर आपको इस विषय में अगर आपको कार्रवाई नहीं करनी है तो आप मेरे को मना कीजिए और मैं फिर आगे इस विषय में बात नहीं करूँ। हाँ, जितना मेरे से हो सकेगा शायद मैं आगे तक ये बात को ले जा सकता हूँ। ये समस्या सिर्फ मेरे गांव की नहीं है, जल निगम की ये समस्या शायद बहुत गांवों की है कि जो दिखा नहीं रहे। मैं आज भी जल निगम से या जिला प्रशासन से यही कहता हूँ कि आप अपनी टीम भेजिए, हर गांव का रुख करवाइए और हर गांव की समस्या देखिए कि कितना काम हो चुका है और कितना काम इसमें होना बाकी है। तो मैं समाज क्रांति न्यूज़ की तरफ से भी यही बोलना चाहूँगा कि आप मेरी आवाज़ को, वैसे मीडिया वालों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। और जो 1.5 लाख का मैटर है गांव में, या इसी तहत योजना का दुरुपयोग होना चाहिए, या गवर्नमेंट पैसा किस लिए पे करती है? गवर्नमेंट पैसा इसलिए पे करती है कि धरातल में कुछ कार्य होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं करती कि ठेकेदार 9 लाख के बजट में 1.5 लाख रुपये गाँव को दो और 5-6 लाख का अपने आप घोटाला करें। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और धन्यवाद करूँगा समाज क्रांति न्यूज़ का।